बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। मौजूद नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे निज़ाम आलम एपिसोड 29 के बारे में। जैसे कि ट्रेलर आपने देखा, सुल्तान मलक शाह तुरान शाह को कहते हैं कि अगर तुमने मेरे बेटे संजार को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, जैसे कि मलक तिकश ने शिलमज़ार को अपने कब्ज़े में ले लिया है। शिलमज़ार इतने कम वक्त में मलक तिकश के कब्ज़े में कैसे आ गया? क्या हसन सबा ने ये उसे खुद दिया? इसमें क्या साजिश है? ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। जैसे कि ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, सुल्तान मलक शाह तुरान शाह को कहते हैं कि अगर तुमने मेरे बेटे संजार को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यानी कि तुरान शाह संजार पर किसी न किसी तरह हमला ज़रूर करेगा। उससे बात करें शिलमज़ार की, तो मलक तिकश ने शिलमज़ार पर कब्ज़ा कर लिया। कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी जल्दी मलक तिकश सुल्तान के खिलाफ बगावत करके शिलमज़ार को अपने कब्ज़े में ले ले, वो भी बातिनियों से। जैसे कि एपिसोड में 28 में आपने देखा था, हसन सब्बा मलक तिकश के खेमे में जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम शिलमज़ार पर कब्ज़ा करते हो तो बातिनी निज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से परवान चल सकता है। जैसे कि हसन सब्बा ज़ख्मी हालत में है, फैसल ने मलक तिकश को शिलमज़ार दे दिया होगा और शिलमज़ार में बातिनी मौजूद होंगे। इसी तरह मलक तिकश और सुल्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे। तुरान शाह इसमें मदाखलत करेगा और मलक तिकश के साथ मिलकर सुल्तान के खिलाफ बगावत करेगा, मगर सुल्तान मलक शाह इस पर काबू पा लें। तो इसे बात करते हैं ख्वाजा निज़ामुल मुल्क की। जैसे कि वो महल में हैं और हसन सबा भी ज़ख्मी हालत में है। आने वाली एपिसोड बहुत ही शानदार साबित होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।